महानता कभी न गिरने में नहीं है, बल्कि महानता हर बार गिरकर उठ जाने में है। वो आप लोगों ने सुना हुआ ना, हार कर ही जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर हम कभी ये सोचे कि हम कभी गिरे ही ना, हम कभी हारे ही ना, तो ऐसे में महानता नहीं शो होती है। हमारा असफल ना होना हमारी काबिलियत को शो नहीं करता है, बल्कि हम अपने बार कई बार गिर कर कितने बार उठते हैं, कई बार कितने बार निराश होके, हताश होके, असफल होके कितने बार उठते हैं, उसी जज्बे से आगे बढ़ते हैं। ये हमारी काबिलियत को शो करता है। तो चलिए, स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल शिवानी स्टडी पॉइंट में। आज हम उत्तराखंड ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सब्सक्राइब ना करें तो अपने साथियों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सी नदी हिमनद से नहीं निकलती है? मंदाकिनी, अलकनंदा, यमुना, कोसी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोसी, क्योंकि ये जो है बागेश्वर में धार पानी धार से निकलती है। ठीक है, आप इसे याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। आप जैसे जानते हैं कि यूकेपीएससी ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो आप जरूर इसे देखिए आगे। हेमकुंड झील घिरी हुई है 5 हिमाच्छादित शिखरों से, 7 हिमाच्छादित शिखरों से, 8 हिमाच्छादित शिखरों से, या फिर 9 हिमाच्छादित शिखरों से। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 हिमाच्छादित शिखरों से। उत्तराखंड की निम्न में से कौन सी झील त्रिभुजाकार है? नैनीताल, सतोपन झील, केदारनाथ, या फिर नौकुचिया ताल। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सतोपन झील। उत्तराखंड की कोसी की नदी किसकी सहायक है? गंगा, रामगंगा, शारदा, इनमें से कोई नहीं। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रामगंगा, और रामगंगा में यूपी में जाके मिलती है। जानवी नदी किस मुख्य नदी से संबंधित है? अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, पश्चिमी रामगंगा। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भागीरथी। काली और गोरी नदियों का संगम होता है जौलजीबी में, डोडीहाट में, मुनस्यारी में, टनकपुर में। हमारा करेक्ट आंसर होगा जौलजीबी में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कुमाऊं क्षेत्र की सबसे पवित्र नदी है काली शारदा, गोमती, धौलीगंगा, सरयू। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सरयू। कौन सा ताल उत्तराखंड के रहस्य के ताल के नाम से भी जाना जाता है? नैनीताल, भीमताल, रूपकुंड, या सात ताल। हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रूपकुंड ताल, क्योंकि यहाँ से कई मानव कंकाल प्राप्त होते हैं। राज्य का सबसे लंबा हिमनद है गंगोत्री, यमुनोत्री, पिंडारी, चौराबाड़ी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है भीमताल, नैनीताल, सात ताल, नौकुचिया ताल। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भीमताल। खतलिंग ग्लेशियर स्थित है टिहरी, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिहरी। हेमकुंड लोकपाल झील के किनारे सिखों के कौन से गुरु ने तपस्या की थी? गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हर राय, गुरु गोविंद सिंह। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुरु गोविंद सिंह। पंचेश्वर बांध प्रस्तावित है गंगा पर, यमुना पर, गौला पर, काली पर। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काली पर। निम्न में से किस स्थान पर गर्म जल स्रोत नहीं है? गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, या फिर गौरीकुंड। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगोत्री। कुमाऊं का सबसे बड़ा हिमनद है पिंडारी, मिलम, खतलिंग, या फिर सुंदरढुंगी। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिलम। 6 कोने वाला डोडीताल स्थित है रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी, चमोली। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तरकाशी। निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नहीं है? टोंस, गिरी, आसन, या फिर सोंग। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोंग। किस झील की आकृति अश्वखुर के समान है? गिरिताल, खुरपाताल, सात ताल, भीमताल। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सात ताल। बागेश्वर किन नदियों के संगम पर स्थित है? सरयू, गोमती,
सरयू पूर्वी रामगंगा, सरयू पनार या सरयू काली? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरयू गोमती। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? 2008, 2009, 2010, 2011? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2008। निम्न ठंडे जल कुंडों में से कौन सुमेलित नहीं है? देवकुंड उत्तरकाशी, देवी कुंड बागेश्वर, नंदी कुंड रुद्रप्रयाग, नंदा कुंड टिहरी? हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नंदा कुंड टिहरी, क्योंकि ये नंदा कुंड टिहरी में नहीं बल्कि चमोली जनपद में स्थित है। क्लास अच्छी लगी हो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। सरस्वती और अलकनंदा का मिलन कहाँ होता है? गणेश प्रयाग, सोन प्रयाग, केशव प्रयाग, हरि प्रयाग? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, केशव प्रयाग। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा से ये होगा संगम होता है। किस नदी का संगम होता है? पश्चिमी धौलीगंगा का, पिंडारी का, मंदाकिनी का, भागीरथी का? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, मंदाकिनी का। और जो भागीरथी का संगम है ये होता है आपका देवप्रयाग में। इसे याद रखेंगे क्योंकि ये 5 प्रयाग हैं। पिंडारी का संगम होता है आपका कर्णप्रयाग में। पश्चिमी धौलीगंगा का संगम होता है, इसे विष्णु गंगा भी कहते हैं, और इसका संगम होता है विष्णुप्रयाग में। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि विष्णुप्रयाग में किन किन नदियों का संगम होता है, तो आप इन्हें याद रखेंगे। 1, 2, 3, 4 और 5वां होता है हमारा नंदप्रयाग, जहाँ पे अलकनंदा में नंदाकिनी का संगम होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस एक क्वेश्चन में अपने 5 प्रयाग कवर कर लिए हैं। निम्न में से कौन सा एक उत्तर युग्म गलत है? डोडीताल उत्तरकाशी, देवरेताल टिहरी, बेनीताल चमोली, वासुकीताल रुद्रप्रयाग? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, देवरेताल, क्योंकि ये रुद्रप्रयाग में है। उत्तराखंड की सर्वाधिक लंबाई वाली नदी कौन सी है? काली, भागीरथी, रामगंगा, अलकनंदा? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, काली। अलकनंदा और निम्न में से किस नदी का संगम नंदप्रयाग में होता है? भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुगंगा, इनमें से कोई नहीं? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। जैसा हमने आगे भी डिस्कस किया है, नंदप्रयाग में नंदाकिनी का संगम होता है अलकनंदा से। ठीक है, आप लोग इसे याद रखेंगे। 5 प्रयाग हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। किस ताल को भाई बहन ताल भी कहा जाता है? मसार ताल, यम ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, मसार ताल। किस ताल को उत्तराखंड की उबलती हुई ताल भी कहा जाता है? सात ताल, नैनीताल, बयां ताल, इनमें से कोई नहीं? हमारा करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बयां ताल। उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए प्रसिद्ध नदी कौन सी है? गंगा, यमुना, काली, भिलंगना? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गंगा, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा यह ऋषिकेश साइड शिवपुरी नामक स्थान पे ये काफ़ी राफ्टिंग वगैरह होती है, काफ़ी फेमस है इसके लिए। नल दमयंती ताल किस जनपद में स्थित है? नैनीताल, पौड़ी, अल्मोड़ा, उत्तरकाशी? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नैनीताल। कफनी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? चंपावत, बागेश्वर, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बागेश्वर। बालगंगा निम्न में से किसकी सहायक नदी है? भागीरथी, भिलंगना, मंदाकिनी, पिंडर? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भिलंगना। गौला नदी के तट पर निम्न में से कौन सा शहर स्थित है? चंपावत, हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हल्द्वानी। शारदा काली नदी का उद्गम है पिंडारी, कफनी, मिलम या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मिलम। खतलिंग हिमनद उद्गम स्थान है जलकोर नदी का, पिलंग नदी का, बालगंगा नदी का या फिर भिलंगना नदी का? हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भिलंगना नदी का। तो ये थे उत्तराखंड ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें हमने उत्तराखंड के नदी, ताल,
पर्वतों को डिस्कस किया था। उम्मीद करती हूँ क्लास आपको अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगती हो तो इसे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपनी पढ़ाई चालू रखिए, क्योंकि एग्ज़ाम अब होने वाले हैं, ब्रेक नहीं लेना है। ओके, थैंक यू।